हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी प्रतियोगिता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके अपने मौलिक विचारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है और उस प्रतियोगिता का नाम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंस्पायर अवार्ड्स जो प्रतियोगिता है वो DST अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या यह कह सकते हैं विज्ञान में प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, तथा NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अर्थात राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, भारत सरकार की संयुक्त पहल के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो आइए हम इंस्पायर अवार्ड मानक में इंस्पायर और मानक का अर्थ जानते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इंस्पायर, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च अर्थात अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष, इंस्पायर का अर्थ है। और मानक का अर्थ मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज अर्थात राष्ट्रीय आकांक्षा एवं ज्ञान को बढ़ाते लाखों मस्तिष्क। ये इसके मूल बिंदु हैं जो कि इसके प्रतियोगिता की पूरे उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नव प्रवर्तनों की जो उनकी सोच है, जो उनकी थिंकिंग है, उनको बढ़ावा देना है और उनके मौलिक विचार और नव प्रवर्तनों के द्वारा ही इसको बढ़ावा दिया जाता है। क्या है इसके चयन के मापदंड? इसके चयन के मापदंड के अंतर्गत जो छात्रों के जो विचार हैं, जो आइडिया हैं, उसमें नवीनता, रचनात्मकता, मौलिकता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण से अनुकूलता उसमें होनी चाहिए तथा उनके जो विचार हैं वो जो पुरानी जो तकनीक है उससे उस तकनीक को बेहतर बनाने के लिए होने चाहिए। किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अर्थात 10 से 15 साल के बीच में जिन बच्चों की आयु होगी वो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रत्येक स्कूल से अधिकतम 5 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर किसी स्कूल में 5 से अधिक बच्चे अपने विचार प्रस्तुत करें तो उसके लिए उनमें जो श्रेष्ठ विचार होंगे उनका चयन किया जा सकता है, या इसके लिए कोई आइडिया प्रतियोगिता भी वहाँ पर कराई जा सकती है। लेकिन एक स्कूल से मैक्सिमम कितने होंगे? 5 जो स्टूडेंट्स होंगे उनका नॉमिनेशन किया जाएगा। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया इसके वेब पोर्टल पर जाके की जा सकती है। अगर किसी स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद में स्टूडेंट्स का नॉमिनेशन का पेज जो है वो उसका ओपन होगा और उसमें प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी उसमें भरनी होगी। उसका नेम, उसका आधार नंबर, बच्चे का अकाउंट नंबर, ये सब जानकारी उसके अंदर फिल करनी होती है और साथ में उसका जो आइडिया होता है उसकी रूपरेखा भी उसमें प्रेजेंट की जाती है। तो इस तरह से जो विद्यालय स्तर से प्रत्येक विद्यालय से जो 5 बच्चे हैं उनका नॉमिनेशन किया जाता है तथा जिला स्तर पर जितने भी नॉमिनेशन होंगे उनमें से 10% को जिला स्तर पर
चयनित किया जाता है। ये जो चयनित बच्चे होते हैं उनको अपने विचारों को मूल रूप देने के लिए अर्थात प्रोजेक्ट बनाने के लिए या प्रोटोटाइप उनका विकसित करने के लिए उनके अकाउंट्स में सीधे भारत सरकार द्वारा सीधे उनके अकाउंट में 10,000 की राशि ट्रांसफ़र की जाती है, जिसके द्वारा वो अपना जो कार्य है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जिला स्तर से भी 10% बच्चे राज्य स्तर के लिए चयनित किए जाते हैं और फिर राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर के लिए भी 10% बच्चों का चयन होता है। तो अगर राज्य स्तर पर 10,000 बच्चे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर 1,000 बच्चों का चयन यहाँ पर होता है। राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम होता है बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। इसे फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन के नाम से भी जाना जाता है तथा राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ 60 अर्थात 60 जो मॉडल्स होते हैं उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है तथा इसमें से भी सर्वश्रेष्ठ 1st, 2nd और 3rd को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्राइज और मेडल देके सम्मानित किया जाता है। तो किस तरह के आपके इसके अंतर्गत आपके जो आइडिया हैं वो किस तरह के होने चाहिए? आपके आइडिया आपके अपने मौलिक विचार आपके होने चाहिए, समाज के लिए उनकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, पर्यावरण से अनुकूलता भी उसमें होनी चाहिए तथा अगर आप किसी तकनीक पर आधारित बना रहे हैं और तकनीक पहले से उपलब्ध है तो आप उस तकनीक में नवीनता किस प्रकार ला रहे हैं वो नवीनता भी उसमें स्पष्ट उसमें प्रकट होनी चाहिए। आपके जो विचार हैं वो आपके जो लोकल एरिया है, जो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ की समस्याओं से रिलेटेड हो सकते हैं। विचार छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसमें एक किसी सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम का समाधान अवश्य उसमें दिखना चाहिए। आप उसमें स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनमें से किसी पे भी प्रोजेक्ट आप उस पर बना सकते हैं। तो बच्चों अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने अपने विचार, आपके आसपास जितनी समस्याएं हैं उनको गंभीरता से नोट करना शुरू कीजिए और किस प्रकार से उन समस्याओं का आप तकनीकी रूप से समाधान करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधान करेंगे, उस समाधान को आप अपने टीचर और अपने प्रिंसिपल तक पहुंचाइए। थैंक यू।